प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने देश के आपदा प्रबंधन की ताकत को एक उदाहरण बताया। बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। पीएम मोदी ने प्रकृति संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कैच द रेन जैसे अभियानों को इस दिशा में सफल बताया। प्रधानमंत्री ने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए जी जान से जुटे लोगों की भी भरपूर प्रशंसा की। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल को लोगों के लिए एक प्रेरणा बताया। पीएम मोदी ने जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को भारतीय इतिहास का गौरव बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो इस बारे में और जानें। जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंधन कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना पीएम मोदी की हमेशा से प्राथमिकता में शामिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में इन विषयों पर एक बार फिर चर्चा से
इस दिशा में लोगों में एक नई जन जागरूकता पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।